शिव केवल और केवल देखते हैं तो गुण ही देखते हैं। वो आपके दोष नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे तो केवल गुण देखेंगे। क्यों? संसार की रीति है, पूरे संसार में जिस व्यक्ति को आपसे जिस चीज की कामना है, ये पूरे बंद पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं चल रहा। एक जनी आकर सुनो। जिस चीज की जिस व्यक्ति को आपसे कामना है, वो व्यक्ति आपसे वही चीज प्राप्त करना चाहता है। उसी तरह धातुओं का भी है। जैसे चुंबक, और वो चुंबक उसे मिट्टी में घुमाइए तो मिट्टी उस मिट्टी तत्व को पकड़ेगी। उस चुंबक को आप चाहो जहां घुमाओ, एल्युमिनियम भी उसको नहीं पकड़ेगा। चुंबक को प्लास्टिक भी नहीं पकड़ेगा। चुंबक को तांबा और पीतल भी नहीं पकड़ेगा। चुंबक को पकड़ेगा तो केवल और केवल एक लोहा पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि चुंबक में वो तत्व होता है कि वो लोहे को पकड़ता है। देवों में, महादेव में, मानव में और महादेव में एक अंतर होता है। मानव अवगुणों को पकड़ने का प्रयास करता है और महादेव केवल गुणों को पकड़ने का प्रयास करता है, अच्छाइयों को पकड़ने का प्रयास। उसको तुम्हारी बुराइयों से कोई मतलब नहीं। उसको केवल अगर कुछ चाहिए तो आपके गुण चाहिए, आपकी अच्छाई चाहिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। इनको सुनो ना, आके बैठे हो, आवाज खोलो बाहर की भी, प्रेशर खोलिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, तो उस देह को केवल व्यर्थ में गंवाना नहीं, उसको व्यर्थ में छोड़ना नहीं। बड़ी मुश्किल से, ना जाने कितने तप, ना जाने कितनी साधना, ना जाने कितने व्रत, ना जाने कितनी उपासना, ना जाने कितना कितना तप, साधना, उपासना जीवन में करी होती है, तब जाकर ये मानव की देह प्राप्त होती है, ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। किसी ने कहा कि गुरुजी, ये जो मानव का शरीर है, मनुष्य की देह है, 84 लाख योनियों में केवल एक योनि ऐसी है। इसको तो सुनो, आके इधर आओ। और ये बड़े बड़े बक्सेवन भी सुनो, इनमें कान लगा के तुम लोग सुनो। चौरासी लाख जो मानव की अन्य योनियां जो प्रकट होती हैं, 83,99,999 जो योनियां हैं, और उन योनियों के बाद जो 84 लाख नंबर की योनि है मानव की, मनुष्य देह क्यों प्राप्त हुई, किस लिए मिली?
आप और हमको ये योनि मानव की मिलने का कारण क्या है? तो कहा 83,99,999 जो योनियां हैं, उन योनियों में हम भजन नहीं कर पाते, उन योनियों में हम तप साधना नहीं कर पाते, उन योनियों में हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए केवल एक योनि है, वो 84 लाख में नंबर की है, मानव की योनि। ये ऐसी योनि है जिस योनि में हम भगवान का भजन कर कर, सत्संग कर कर, अच्छा कार्य कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर हम स्वर्ग के द्वार पर जा सकते हैं, स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। कोई दूसरी योनि में वो बल नहीं है कि हम उस योनि से छूटें और सीधे स्वर्ग चले जाएं। हम उस योनि से छूटें और सीधे स्वर्ग के द्वार पर चले जाएं। उस योनि में किसी योनि में इसका अगर है तो केवल एक योनि है, और वो है मानव की देह, मानव का शरीर, मनुष्य। क्यों मिला ये मानव का देह? किस लिए प्राप्त हुआ? केवल भोजन करो, सो जाओ, काम करो, थोड़ा सा धन कमाओ, परिवार में आराम से रहो और चले जाओ। केवल इतने से कार्य के लिए क्या मानव का देह मिला है? नहीं। शिव कहते हैं माँ जगत जननी पार्वती जी को कि हे जगदम्बा, हे जगत जननी, हे जगत धात्री, हे दुर्गा भवानी, हे माँ पार्वती। ये जो मानव का शरीर है, ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, ये केवल परिवार में रहे, थोड़ा बहुत कमा लिया, भोग कर लिया, धन एकत्रित कर लिया, पूंजी एकत्रित कर ली, सुख भोग लिया और संसार में सुख भोग कर फिर हम जो है स्वर्ग के पथ पर चले गए, ये उसके लिए नहीं, ये उसके लिए नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो मानव का शरीर है, ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मिलने का कारण केवल एक है कि ये मानव का देह मिलने का कारण केवल एक है कि उस स्वर्ग में जाने से पहले, उस स्वर्ग में पहुंचने से पहले, मरने से पहले, जहां आप और हम रहते हैं उस क्षेत्र को, जहां आप और हम निवास करते हैं उस क्षेत्र को, बाहर की आवाज खोल दो, पीछे की आवाज खोल दो, जहां आप और हम रहते हैं उस क्षेत्र को हम स्वर्ग जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर पहुंचने से पहले, हम उस मार्ग पर पहुंचने से पहले अपने क्षेत्र को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। अपने क्षेत्र को हम श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। और जब हम अपने क्षेत्र को अच्छा बना लेंगे, हम अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ बना लेंगे, तो ये निश्चित है कि हम कोई भटक भी रहे होंगे तो भी हमें शिव का धाम प्राप्त हो ही जाएगा, कितने भी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा